वस्तु के अंतर्गत क्या आता है, जैसे हम अपना स्वयं का मकान बनाएं, यानी मकान बनाने का काम करें, या स्वयं देखने के लिए हम टीवी खरीद लें, या हम स्वयं बनाने के लिए हमारी निजी कंपनी का उत्पादन करें, या हम कार का उत्पादन करें, या हम बाइक का उत्पादन करें, या हम टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर आदि का हम उत्पादन करें, ये सब है निजी वस्तुएं जो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घरों में यह सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, हमारे पास एक अच्छा घर भी हो। हेलो फ्रेंड्स, इजी ग्लोब चैनल पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आज प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, यह डिस्क्रिप्टिव है। 12th या बीकॉम या बीए क्लास के लिए ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए हम बिना समय गंवाते हुए देखते हैं। आज माइक्रो एंड मैक्रो का अध्ययन करने वाले हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम आपको बताने वाले हैं, यानी हम कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज अध्ययन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स, यानी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो क्या है, और उन समस्याओं का समाधान हमें कैसे करना होगा, आज उसी पे हम विचार करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्याएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी समस्याएं अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है, हमारी अर्थव्यवस्था में कौन सी समस्याएं आती है, उसका एक समरी देख लेते हैं, और उसके बाद विभिन्न बिंदुओं का हम अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं, यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यानी हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं निम्नलिखित है। और निम्नलिखित कौन कौन सी समस्याएं, देखिए पहला जो है साधनों के आवंटन की समस्याएं, हम कह सकते हैं जो द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेस जो इलेक्शन है, उस भी एक समस्या है। दूसरा, संसाधनों का कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए, यानी हम कह सकते हैं इस जो भी संसाधन का हम प्रयोग उत्पादन कार्यों में करते हैं, उसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर रहेंगे, और इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर रहेंगे। उन सभी फैक्टर का हम अध्ययन करने वाले हैं। आपको मैं बताऊं, 2 हो गया, अभी 2 और हैं इसकी समस्याएं। जो तीसरा है साधनों का पूर्ण उपयोग की समस्या, यानी हम जिन साधन का प्रयोग करते हैं, क्या उस साधन का पूर्ण रूप से उसका हम प्रयोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारी जो क्षमता है, हम अपनी क्षमता का कितना प्रयोग कर पाते हैं। अगर मान लीजिए क्षमता का प्रयोग 100 करने की है, अगर हम 50 कर रहे हैं, तो साधन समझिए वह पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं है। उसी का हम अध्ययन करने वाले हैं। और आर्थिक विकास की दर को कैसे बढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी महाद्वीप हैं और महाद्वीपों के अंतर्गत आने वाले देश हैं, सभी देश वो यही चाहते हैं कि हम आर्थिक रूप से सबल हो जाएं, आगे हो जाएं, विकसित हो जाएं, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाए, तो जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। लेकिन फिर भी क्या समस्याएं आती हैं, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो 4 बिंदु हैं अर्थशास्त्र की, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं। सबसे पहला जो आपको मैं बताऊं कि साधनों के आवंटन की समस्याएं, द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेस इलेक्शन, यानी जो भी हमारे पास रिसोर्सेस साधन है, उसका हम कैसे आवंटन करें, उसका कैसे प्रयोग करें। तो आइए हम देखते हैं, जो भी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया जाए, इसलिए इसे हम साधनों के आवंटन की समस्याएं कहते हैं। मैं कहूं ना कि हमारे पास बहुत सारे उत्पादन करने की जरूरतें हैं और हमारे लिए आवश्यकताएं हैं, लेकिन जो साधन है, जिन साधन का हमें प्रयोग करना है, उस साधनों का प्रयोग करके हम जिन वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो सबसे बड़ी समस्या है कि उस साधन का
कहां प्रयोग करें जो मेरे देश के लिए, मेरे लिए, मेरे राष्ट्र के लिए वो हित में होगा, अच्छा होगा। तो आइए हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं। पहला पढ़ रहे हैं हम साधनों के आवंटन की समस्याएं। जो हमारा साधन है उस साधन से कहां कहां कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करें और हमारी समस्याएं क्या आती है, फिर हमें चुनाव की समस्या क्यों जन्म देती है, इसी का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले है कि जो पहला है उसमें यानी आपको मैं बता दूं, ये देखिए पहला साधनों के आवंटन की समस्या। जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसको आवंटन, उसको बांटने की हमारी समस्या है। तो आइए हम बांटते हैं। तो क्या उत्पादन किया जाए, सबसे पहला हम बिंदु देखते हैं क्या उत्पादन किया जाए। यानी साधनों के आवंटन की समस्याएं जो आई, उस साधनों से हमें क्या उत्पादन करना है, उस उत्पादन पे हम जोर देते हैं। सबसे पहले हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें या उत्पादक या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें। यानी हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें। आइए हम देखते हैं उपभोक्ता वस्तु क्या है। ये उपभोक्ता वस्तु जैसे कपड़े हैं जो हम पहन रखे हैं, ये भी एक उपभोक्ता वस्तु है। ये हमारे पास जो चश्मा है ये भी उपभोक्ता वस्तु है। यानी हम देख सकते हैं ये जो चना है हम डेली के यूज में इसका प्रयोग करते हैं, ये भी उपभोक्ता वस्तु है। चीनी है ये भी उपभोक्ता वस्तु है। ये चाय पत्ती है ये भी उपभोक्ता वस्तु है। ये गेहूं है ये भी उपभोक्ता वस्तु है। ये सरसों है यानी हम कह सकते हैं तिलहन है, ये भी उपभोक्ता वस्तु है। हम उस साधन से इस वस्तुओं का उत्पादन करें या उत्पादक या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें। मैं इसको भी दिखा रहा हूं, उत्पादक या पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत किन वस्तुओं को शामिल करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सब उपभोक्ता वस्तु है जो प्रतिदिन हम प्रयोग इसका करते हैं। हम इसका उत्पादन करें उस साधन से कि हम पूंजीगत वस्तुओं से का उत्पादन करें। आइए हम देखते हैं उत्पादक या पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तु हम ट्रैक्टर बनावे कि हम बड़ी मशीनें बनाएं या हम ट्रैक्टर के जो भी पार्ट पुर्जे जो भी है कृषि यंत्र बनाएं या हम छोटे मोटे जो टूल्स हैं, या हम देख सकते हैं ये भी एक बहुत बड़ा पूंजीगत मशीन है जो हम मेट्रो की खुदाई या सुरंग बनाने के, टनल बनाने के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ये भी आप सके कल्टीवेटर है जो एक ट्रैक्टर के साथ हम प्रयोग करते हैं। ये सब पूंजीगत वस्तुएं हैं, ये सब पूंजीगत मैंने आपको बताया। यानी हम पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करें जो हमारे पास साधन है या हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें। हमारे सामने समस्याएं आ गई यानी हमको चुनाव की समस्या। अब इनमें हमें चुनाव करना होगा कि कितनी प्रतिशत हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें और कितना प्रतिशत हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें। तो चुनाव की समस्या और आगे चलते हैं। हम अभी आपको ये के अंतर्गत पॉइंट 1 बताए हैं। अब एक सी समस्या और आती है कि निजी वस्तु का उत्पादन करें या सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन करें। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, हमारे पास जो भी संसाधन है, हमारी जो भी अर्थव्यवस्था है, हमारे पास जो भी पैसे हैं, उन पैसों का हम प्रयोग किस तरह से उत्पादन कार्यों में करें। मैंने आपको बताया उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करें या सार्वजनिक वस्तु का या पूंजीगत वस्तु का। यहां पे एक और बात आती है निजी यानी पर्सनल जो गुड्स, पर्सनल वस्तु का उत्पादन करें या सार्वजनिक वस्तु का। पर्सनल वस्तु के अंतर्गत क्या आता है, जैसे हम अपना स्वयं का मकान बनाएं, यानी मकान बनाने का काम करें या स्वयं देखने के लिए हम टीवी खरीद लें या हम स्वयं बनाने के लिए हमारी निजी कंपनी का उत्पादन करें या हम कार का उत्पादन करें या हम बाइक का उत्पादन करें या हम टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर आदि का हम उत्पादन करें। ये सब है निजी वस्तुएं जो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घरों में यह सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। हमारे पास एक अच्छा घर भी हो, हमारे घर में टीवी भी लगा हो, हमारे पास एक कंपनी भी हो, हमारे पास एक कार भी हो, हमारे पास एक बाइक भी हो, हमारे पास एसी, फ्रिज, टीवी या सब वस्तुएं हो। ये सब निजी वस्तु, निजी प्रयोग के लिए। तो समस्या है कि हम निजी वस्तु का उत्पादन करें या सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन करें। हम सार्वजनिक वस्तु का भी आपको जिक्र कराने वाले हैं। यहां पे देखते हैं सार्वजनिक वस्तु। ये सार्वजनिक वस्तु में हम स्कूल यानी सरकार स्कूल बनवावे कि सरकार अस्पताल बनवावे कि सरकार रोड बनवाए कि सरकार रेलवे का निर्माण करें कि सरकार पार्क की व्यवस्था करे। यानी हमारे सामने पुनः एक चुनाव की समस्या आ रही है। पहला आपने देखा
कि उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन हो या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन हो। दूसरा आपने देखा कि आप निजी वस्तु का उत्पादन करें या आप सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन करें। हमारे सामने हमें दोनों की जरूरत है। अब कितना प्रतिशत की जरूरत है? हमारे सामने एक चुनाव की समस्या आ गई, यानी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत क्या उत्पादन किया जाए, उसके अंतर्गत हमें चुनाव की समस्या आ गई, क्योंकि हमारे पास जो भी उत्पादन के साधन है वो पर्याप्त नहीं है। और भी क्या समस्याएं हैं, क्यों ना हम किसी एक बेल्ट में हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, किसी एक बेल्ट में हम उत्पादन नहीं कर सकते। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि नागरिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए कि सैनिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। हमारे सामने एक और समस्या है कि इस देश के अंतर्गत एक नागरिक वस्तु का उत्पादन करना अच्छा है कि सैनिक वस्तु का उत्पादन करना। आप सोच सकते हैं, दोनों जरूरत है। कितनी मात्रा में किया जाए, क्योंकि हमारे पास साधन उतने नहीं है कि इन साधनों का प्रयोग हम सभी वस्तुओं के लिए पर्याप्त उत्पादन कर दें। तो देखिए, जैसे नागरिक वस्तु के लिए हम घड़ी का उत्पादन करें कि रेडियो का उत्पादन करें कि जूता के उत्पादन करें या सिलाई मशीन का उत्पादन करें या हम कपड़ा का उत्पादन करें, ये सब है आपकी नागरिक वस्तुएं। और उसमें हमने क्या समस्या है? चुनाव की समस्या आ गई हमारी, यानी सैनिक वस्तु और नागरिक वस्तु। सैनिक वस्तु के अंतर्गत हम देखते हैं क्या दिक्कतें हैं। सैनिक वस्तु में देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी जो है मशीन गन है, ये आप देख सकते हैं एयरफोर्स का जो भी विमान है, यहाँ पे मिसाइलें हैं, ये सब मिसाइलें हैं। यानी हम सैनिक वस्तुओं के लिए उत्पादन करें या हम आपको दिखाए कि नागरिक वस्तुओं का उत्पादन करें, तो समस्या हमारे सामने एक और आ गई, चुनाव की समस्या। हमें दोनों की जरूरत है, लेकिन कितनी मात्रा में किसकी जरूरत है वो तो हम लास्ट में उसका रिजल्ट आपको बताने वाले हैं। हमारे पास, क्योंकि हमारे पास साधन बहुत कम है, उस साधन का प्रयोग, यानी मैं बता दूं कि साधन हमारे पास इतना है और आवश्यकता हमारे पास इतना है, तो हमें चुनाव की समस्या, हमें चुनाव तो करना ही पड़ेगा कि किसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में करें। फिर आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं कि आम जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। आम जरूरत में क्या क्या बातें आती है? रोटी, आम जरूरत में रोटी, कि बिना रोटी। आम जरूरत की बात आती कपड़ा, आम जरूरत की बात आती मकान, और उसके हमारी साइकिल। रोटी, कपड़ा और मकान एक बहुत बड़ा एक मतलब हम कह सकते हैं एक भाषा था। इस रोटी कपड़ा मकान पे फिल्में भी बनी है। यानी रोटी कपड़ा मकान की ही जो प्राथमिक नीड है हमारी, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आम जरूरत की वस्तुएं कही जाती है। ये सब आम जरूरत की, या विलासिता की वस्तुएं। आइए विलासिता की वस्तुओं की भी देखना है। यानी विलासिता की वस्तु आप देखिए, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे संसाधन है, ये सोफे हैं, ये लग्जरी कार है, यह है विलासिता की वस्तु। हमारे सामने क्या आ गई? चुनाव की समस्या आ गई। हमारे पास चुनाव की समस्या आ गई। हर देश में यह समस्या है, ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में एक समस्या है, हर देश में यह समस्या है, एक चुनाव की समस्या। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं, ये विलासिता की वस्तुओं की भी बात कर लेते हैं। अब बात आती है अर्थव्यवस्था, इन्होंने क्या निर्णय ले, एक देश की अर्थव्यवस्था, इसमें क्या निर्णय ले, किस चीज का उत्पादन करे, यहाँ पे सूझबूझ से हमें काम करना है। आइए आगे चलते हैं। जब एक अर्थव्यवस्था यह तय कर लेती है कि कौन सी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना है, यानी एक देश की अर्थव्यवस्था इस निर्णय पर पहुंच जाती है कि हमें किस वस्तुओं का उत्पादन करना है या सेवाओं का करना है, तो उसे यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि उन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। यानी अगर व्यवस्था जब ये निर्णय लेती है कि हमें किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए, उन्हें यह भी निर्णय लेना पड़ेगा कि किन वस्तुओं का हमें कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। ऐसा तो नहीं है कि जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर दें तो सप्लाई अधिक हो जाएगी और फिर से उसकी डिमांड, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इसमें उपभोक्ता वस्तुएं, उत्पादक या पूंजीगत वस्तुएं। यानी हमें
उपभोक्ता वस्तु के दृष्टिकोण से कितना उत्पादन करना चाहिए, और पूंजीगत दृष्टिकोण से हमें कितना उत्पादन करना चाहिए, उसमें भी हमें चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये देखिए, वास्तव में उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का तथा उतनी ही मात्रा में उत्पादन करते हैं जिनसे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो। अगर ये व्यक्ति उत्पादक है तो बाजार में वो उतना ही वस्तु का उत्पादन करेगा और उसी वस्तु का उत्पादन करेगा कि जिससे उसको उस वस्तु से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। हर एक देश, हर एक राष्ट्र, हर एक उद्योगपति, हर एक फर्म, हर एक कंपनियां वो चाहती है कि जिन वस्तुओं का हम उत्पादन करें उन वस्तुओं से अधिक हमें लाभ प्राप्त हो। आर्थिक युग में तो व्यक्ति चाहता है कि हम दिन दूना रात चौगुना कैसे बढ़ जाएं। हमारी संपत्ति 500 करोड़ है तो दूसरे साल 2000 करोड़ कैसे हो जाए, अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। वो अपने संसाधनों का, अपने रिसोर्स का इस तरह का प्रयोग करना चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करे। तो मैं बताऊं, वास्तव में उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का तथा उतनी ही मात्रा में उत्पादन करते हैं जिनसे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। यह इस निर्णय पर आता है। आपका देखें, उत्पादन कैसे किया जाए अथवा तकनीकी चयन